नमस्कार। एक बार फिर मैं आ गया हूँ सिलेक्टेड स्टूडेंट जो कंपटीशन में सिलेक्ट हो चुके हैं उनके बीच में। मेरे साथ हैं शिवम तिवारी जी। शिवम तिवारी जी यूपी ट्रिपल एससी क्रैक कर चुके हैं, साथ में आज दरोगा भी कर चुके। बहुत लंबा सफ़र रहा, 4 साल बाद रिजल्ट आया है, तो आप दरोगा भी आज बन चुके हैं। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, इनको ट्रिपल एससी मानूँ कि दरोगा मानूँ। चलिए दोनों मानता हूँ आज के जो है। अच्छा तिवारी जी ये बताइए, ढेर सारी शुभकामना पहले तो सफलता। धन्यवाद सर। तिवारी जी ये बताइए कि आपका पहली चीज़ तो बैकग्राउंड के बारे में अपना परिचय दे दीजिए। सर हम गांव से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी जो हैं कंडक्टर, रोडवेज कंडक्टर हैं। और हमने सर 8 तक की शिक्षा जो गांव में ही ली है। 9 से 12 हम एसएसबी इंटर कॉलेज से शिक्षा लिए। जी सर। मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? सर फैमिली में अधिकतर बड़े पापा के लोग हैं, भैया बड़े लोग हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो वहीं से मोटिवेशन मिला। और ये रहता है कि सर जो है अगर गवर्नमेंट जॉब आज के समय बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ से मोटिवेशन तो मिलता ही रहता है सर। जी सर। बोर्ड आपका कौन सा रहा है? प्राथमिक शिक्षा आपने शुरू की, माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक में? यूपी बोर्ड सर। यूपी बोर्ड। जी सर, यूपी बोर्ड से हमने सर शिक्षा ग्रहण की है। इंटर क्या था आपका? पीसीएम सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अच्छा। जी सर। उसके बाद क्या किया? सर उसके बाद सर हमने बीए किया है। हिंदी संस्कृत समाजशास्त्र मेरा सब्जेक्ट रहा है, फाइनल हिंदी संस्कृत रहा है। जी सर। ये बताइए तिवारी जी, आपने एसएससी की तैयारी शुरू की। जी सर। तो एसएससी की तैयारी शुरू की तो एम आपका अलग रहा होगा। ये बीच में यूपी ट्रिपल एससी दरोगा एक के बारे में आपके बताइए, यहाँ पर कैसे आप पहुँची? सर जैसे एसएससी की तैयारी करते के साथ साथ जो बीच में हमारे सर भी कहते हैं, अखिल सर कहते रहते हैं कि बीच में जितने वनडे एग्जाम आते हैं आप लोगों को सारे भरने हैं। तो ऐसे मैं ये मानता हूँ सर, एसएससी की तैयारी करते करते सर आप बीच में जो भी वनडे एग्जाम आते हैं आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उन्हीं के बीच में सर ये एग्ज़ाम आए हैं और इसी के क्रम में मैंने सर इनको क्वालिफाई किया है। यस सर। ये बताइए कि इसका मतलब ये होता है कि एसएससी सीजीएल का एक इनफ होता है एग्जाम आपका? वनडे एग्जाम के लिए सर एसएससी सीजीएल की जो तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी जो कर रहा है वनडे एग्जाम के लिए सर पर्याप्त है सर। वनडे एग्जामिनेशन के लिए एसएससी की तैयारी जो कर रहा है उसके लिए पर्याप्त है सर। ये बताइए कि बैकग्राउंड का क्या कोई असर है? यस सर। जी बैकग्राउंड का असर तो रहता है। जैसे सर हिंदी जो ग्रामीण परिवेश से हैं, थोड़ा सा इंग्लिश उनको नहीं आती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं आ जाती है। तो हमें मानना है सर बैकग्राउंड का इफेक्ट तो रहता ही है। जी सर। ये बताइए कि आप दरोगा बन गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी क्रैक कर दिया है कि, लेकिन एसएससी सीजीएल अभी क्रैक नहीं कर पाए हैं। जी सर। तो आपको अपने अंदर क्या कमियां नजर आती हैं कि मेरा ये पक्ष कमज़ोर है इसलिए हमको सफलता नहीं मिली? सर मिनिमम प्रैक्टिस कम करते हैं, प्रीवियस ईयर भी सर जो है कम ही लगाते हैं। और सर हिंदी मीडियम से होने ना तो इंग्लिश भी थोड़ा सा मेरा एक वीक सेक्शन रहा है, इस पर वर्कआउट कर रहे हैं सर। और धीरे धीरे सर स्ट्रांग होगा। अभी तो मेन उद्देश्य ये है कि सीजीएल क्वालिफाई करें सर। इसका मतलब यार दरोगा नहीं बनना चाहते हो क्या? इतनी अच्छी नौकरी है, बताओ। मूड तो अभी नहीं है सर। अभी ये उद्देश्य है कि अगर सीजीएल से कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हम सर छोड़ देंगे। अच्छा, दरोगा अच्छी नहीं है? अच्छा है सर, ऐसा नहीं है कि पहली नौकरी है तो पहली नौकरी तो अच्छी लगती ही है सर। जी 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 सर। तो क्या रीज़न है आप ये दरोगा जैसे सीजीएल, आप तो यहाँ से आउट ऑफ स्टेट भी चले जाएंगे अगर सीजीएल आप क्रैक करते हैं तो आउट ऑफ स्टेट से बेहतर है घर की नौकरी तो है। बेहतर तो ही है सर, लेकिन आराम थोड़ा सा जो है पसंद है, हमें आराम पसंद इंसान हैं। और फैमिली कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आराम पसंद है, फैमिली कनेक्टेड रहना चाहते हैं। तो सुकून रहे कि हाँ इतना टाइम ड्यूरेशन में बंधे रहें बस। और आप जानते हैं सर दरोगा 24 आवर ड्यूटी है। हम बुरा नहीं कह रहे हैं सर, लेकिन 24 आवर ड्यूटी है तो थोड़ा सा आराम पसंद इंसान ज़्यादा है। अच्छा ये बताइए कि आपकी लाइफ में कोचिंग की क्या इम्पोर्टेंस रही? सर कोचिंग का महत्व बहुत है सर। जब से सर हमने दिशा ज्वाइन किया है, पहली बात तो सर दिशा में कई बैचेज हैं, तो आपको वहाँ से मतलब लोअर बैच से आपको उठा के टेस्ट के माध्यम से ऊपर बैच लेकर जाता है, सुपर बैच में लाया जाता है। तो वहाँ सर आपकी जो तैयारी होती है उसका परीक्षण होता है। और जो अखिल सर हैं या शमसी सर हैं, सब लोग सर इतना मोटिवेट करते हैं आपको कि आप मतलब माहौल इतना अच्छा बन जाता है कि आप खुद ही जो पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो जाएंगे सर। जी सर। देखिए कोचिंग में देखिए 2 कोचिंग होती है, एक ऑनलाइन कोचिंग होती है, एक ऑफलाइन कोचिंग होती है। आप ऑफलाइन को ज़्यादा महत्व देते हैं कि ऑनलाइन को? हमसे सर पूछेंगे तो ऑफलाइन को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन विकट परिस्थितियों में जैसे कोरोना काल था तो उसमें तो ऑनलाइन ही शिक्षा, जो मतलब विषम परिस्थितियों में ऑनलाइन भी शिक्षा, हर चीज़ का अपना अपना अलग महत्व है सर। आने वाले समय में तिवारी जी ऑनलाइन की तरफ जा रहा है समय?
हाँ सर, माहौल ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। उससे एक फ़ायदा भी है सर, जैसे कई कंटेंट है एक बार में आप बार बार, इससे आपको नहीं आ रहा बार बार देख सकते हैं, एक फ़ायदा ऑनलाइन शिक्षा की भी है। लेकिन जो क्लास का इंटरेक्ट होता है सर, क्लास में रह के आप जो सीखते हैं, वो सबसे अच्छा हमें लगता है कि वो माहौल बहुत अच्छा रहता है। ये बताइए कि आपने ये दरोगा आप क्रैक कर चुके हैं, दरोगा की परीक्षा, इसकी तैयारी के लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत होती है, कितने दिन की? सर हमने दरोगा के लिए स्पेशल कोई तैयारी की ही नहीं थी। हम सीजीएल की तैयारी करते थे और दरोगा के लिए एक मॉक दिया था प्रीवियस ईयर का, और अखिल सर 2 टेस्ट कराए थे कोचिंग में सर। उसके अलावा सर दरोगा के लिए मैंने स्पेशल एफर्ट कोई नहीं किया था। बाकी हिंदी जो सर हमारा सब्जेक्ट था, तो हिंदी मेरा ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट था, तो हिंदी के लिए मुझे बहुत विशेष दिक्कत नहीं हुई। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के साथ साथ सर ये सारे एग्ज़ाम जो है, मेरे 2 एग्ज़ाम जो हमारे क्लियर हुए हैं, कोई विशेष का हमने सर दरोगा के लिए स्पेशल कोई तैयारी नहीं किया था। जी सर। पढ़ने की आपकी स्ट्रेटजी क्या है, अब मैं जानना चाहता हूँ। अभी सर जो वर्तमान समय जो पेपर आ रहा है, उसमें सर प्रीवियस ईयर जितना आप लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर की जितना आप प्रैक्टिस कर लीजिए। लोग अभी नए के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सर, वही बहुत इनफ है। प्रीवियस ईयर जो है करिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, रेगुलर क्लास में रहिए, यही सारा चीज़ें हैं सर। मॉक टेस्ट को क्या इंपॉर्टेंस आप मानते हैं अपनी लाइफ में? अच्छा है सर, टाइम ड्यूरेशन में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो एक थोड़ा सा ये रहता है कि उतने माहौल आप उस माहौल में दे रहे हैं, तो एक माहौल बनता है कि हाँ चलिए वहाँ हड़बड़ाहट नहीं होती है मेन एग्जाम में। तो मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है सर, ये मेन इंपॉर्टेंट तो ही है। अच्छा ये बताइए तिवारी जी, जैसे कि आप चूँकि दरोगा क्रैक कर चुके हैं और एसएससी से अभी सीजीएल आपने क्रैक नहीं किया, तो हम दरोगा का अनुभव आपको जानना चाहेंगे। जो प्रश्न आते हैं एसएससी सीजीएल में और दरोगा के एग्ज़ाम में या यूपी ट्रिपल सी, उनका लेवल क्या होता है, दोनों में अंतर क्या पाते हैं आप? तो सीजीएल वास्तव में मतलब है तो उसका लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और दरोगा यूपी ट्रिपल एससी में जो जीएस का ही महत्व, यूपी ट्रिपल एससी में मैक्सिमम जीएस का महत्व है, हर सब्जेक्ट का ही महत्व है। तो लेवल आप क्वेश्चन सर इस समय हर एग्जाम में अपना लेवल, हर एग्जाम के क्वेश्चन का स्तर जो उच्च होता जा रहा है। अब जो चीज़ें हैं मतलब सारे क्वेश्चन लेवल ऊँचे होते जा रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं, जीएस में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यस सर। आप ये बताइए कि जो परीक्षा भवन में स्ट्रेटजी जो होती है, एक टेक्निक जो होती है पर ये पेपर को सॉल्व करने की, उसके बारे में ज़रा फोकस कर दीजिए। पहली बात तो सर डरना नहीं है, पेपर का जो फोबिया हो जाता है, पेपर से डरना नहीं है। कभी कभी सर हम भी इससे शिकार हो चुके हैं कि डर लगता है, कभी कभी पेपर गड़बड़ा जाता है। तो हल्के माइंड से, हल्के मूड से आपको पेपर देना है, जो होगा देखा जाएगा। आखिर सर कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो है सोच नहीं करना है कि क्या इतना नंबर ही, हमें नंबर का ये पॉइंट लेके नहीं चलना है कि मुझे इतना नंबर ही लेके आना है, तो इस तरह का करना है। आराम से जो आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, उसी के हिसाब से आपको वर्क करना है सर। मतलब आपका कहना है कि जैसे मॉक टेस्ट देते हैं वैसे ही कूल आपको रहना है? जी, मॉक टेस्ट देते समय जैसे आप अपने कमरे पे या कोचिंग संस्था में रहते हैं, वैसे ही वहाँ पे रहना है। जी सर। अच्छा ये बताइए, आगे आपके एसएससी सीजीएल ही क्यों लक्ष्य है और कुछ नहीं सर, एसएससी सीजीएल ही अभी तो उद्देश्य है, क्योंकि अभी वही नहीं क्वालिफाई हैं, तो अभी उद्देश्य है कि एसएससी सीजीएल से अच्छी पोस्ट पाने का प्रयास करें। अच्छा लास्ट में तिवारी जी, आप एक मैसेज कन्वे कर दीजिए अपने जो प्रतियोगी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बस उनसे ये कहना है कि सर निरंतर प्रयास करते रहें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, रेगुलर अगर क्लास जा रहे हैं तो क्लास जाते रहें और निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि शमशी सर कहते हैं कि अगर आप रेगुलर प्रयास करते रहते हैं और अगर रेगुलर क्लास में हैं तो कहीं ना कहीं खप जाएंगे। उनकी ही लाइनें से कहीं ना कहीं आप खप जाएंगे। तो वही अगर आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं और हर सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा ध्यान देने रहते हैं, तो हमें लगता है कि इनफ है और आप अच्छे से अपना कंपटीशन पर बढ़ पाएंगे। यस सर। सिविल की तरफ आपको रुझान नहीं है तिवारी जी? अभी नहीं है सर, आगे का कोई भरोसा नहीं। स्टेप बाय स्टेप। हाँ यस सर, अभी ठीक है। आपने अयोध्या दर्पण से बात की, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सर। तिवारी जी का कहना है निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, हमेशा परीक्षा हाल में कूल रहना चाहिए। अनवरत आप अपना प्रयास जारी रहेंगे तो कहीं न कहीं खप जरूर जाएंगे, एडजस्टमेंट आपका हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और एक एजुकेशन और हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है कि इसकी तरफ अगर आप मुखातिब होते हैं, मेहनत करते हैं, तो कभी आपको खाली नहीं बैठना है, कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही। ऐसे ही देखते रहिए अयोध्या दर्पण। फिर किसी प्रतियोगी छात्र से आपको मिलाएंगे। धन्यवाद। बहुत रिजर्व के बोला हो तिवारी जी, पॉइंट पे